नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं हूँ जीएस रेटाखाल अपने विद्यालय में, जो कि एकेश्वर ब्लॉक के अंतर्गत आता है। और दोस्तों, हमारे लिए बहुत ही बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे बच्चे जो रोहित ढोंडियाल है, कक्षा 8 में पढ़ता है और अंडर 14 में उन्होंने बैडमिंटन में राज्य स्तर के लिए वो अब खेलने जाएंगे, यानी अपने जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। बैडमिंटन में उनका चयन हुआ है। तो रोहित, आपका बेटा बहुत बहुत आपका स्वागत है और बेटा आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो बेटा, जैसे आप बैडमिंटन में आप राज्य स्तर में प्रतिभा करेंगे, तो क्या आपको पता है बेटा आप कहाँ खेलने जाएंगे अब? जी सर, मैं नैनीताल जाऊंगा खेलने। अच्छा, नैनीताल जाएंगे आप खेलने? सर। तो बहुत अच्छी बात है बेटा। तो जिला स्तर में बेटा आपका किस प्रकार का आपका एक्सपीरियंस रहा वहाँ? सर, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वहाँ मेरे को सीखने का मौका मिला और बैडमिंटन की नई नई ट्रिक सीखने का मौका मिला। मेरे वहाँ बहुत सारे दोस्त भी बने। अच्छा और अच्छा मैंने उनके साथ खूब एंजॉय किया। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो बेटा, जैसे आप जिला स्तर में गए खेलने के लिए, उसके लिए आपने कुछ विशेष प्रकार की तैयारी करी थी? आप बेटा खेलने के लिए कहाँ पे, मतलब प्रैक्टिस कहाँ पे करते हैं आप? सर, ज्यादा विशेष तो नहीं, पर मेरे घर के सामने एक फील्ड था। मैं अच्छा उसमें रोज खेलने जाता था। अच्छा और अच्छा मेरे दो दोस्त हैं, प्रसिद्ध प्रसाद और ओम प्रसाद, ये दोनों भाई है। ये मेरी प्रैक्टिस करा देते थे। तो बहुत अच्छी बात है भाई, बच्चा जो है अपने पास ग्राउंड में खेलता है और उनके जो दोस्त है उनकी हेल्प करते हैं। तो रोहित बेटा, आपकी खेल के साथ साथ पढ़ाई में भी अच्छी रुचि है आपकी? जी सर। अच्छा, सबसे अच्छा सब्जेक्ट आपको बेटा कौन लगता है? सर, मेरे को सबसे अच्छा सब्जेक्ट साइंस और मैथ्स लगते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। साइंस और मैथ्स आपका सब्जेक्ट है। जी तो सर। फ्यूचर में बेटा क्या आप पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहे हैं कि खेल में आप अपना रोजगार ढूंढेंगे? सर, मैं खेल में रुचि रखता हूँ। अच्छा, खेल में ही आप अपना फ्यूचर देखेंगे बेटा? जी सर। अच्छा, और आपको सबसे प्रिय जो खेल है आपका वो कौन सा है बेटा? सर, मेरा बैडमिंटन, वॉलीबॉल, क्रिकेट। अच्छा, तीनों खेलते हैं आप? जी सर। तो इन तीनों में से बेटा सबसे जो आपका फेवरेट स्पोर्ट्स है वो कौन सा है? सर, अभी तक तो बैडमिंटन ही रहा है। अच्छा, बैडमिंटन। जी। बेटा, आप जैसे घर में रहते हैं तो घर में आप अपने मम्मी पापा के साथ भी हेल्प करते हैं जी सर। क्या? सर, मैं सुबह उठ के थोड़ा बहुत झाड़ू लगा देता हूँ अच्छा और कपड़े धोने में भी मदद कर देता हूँ। अच्छा सब्जी बनाने में ऐसी छोटी छोटी मदद अच्छा अच्छा अच्छा, करता चलो बहुत अच्छी बात है। तो बेटा, जैसे आपका चयन राज्य स्तर के लिए हुआ है, हूँ। जी सर। तो हमारे जो बच्चे हैं जो अब नेक्स्ट जो बैडमिंटन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जी सर। जो चाह रहे हैं कि मैं हम भी आगे बढ़े, जी सर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, राज्य स्तर पे, नेशनल लेवल पर प्रतिभा करें, जी सर। उनके लिए बेटा आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? सर, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं, पर ये कहना चाहूंगा कि कोशिश करें, संघर्ष करें और अपने लक्ष्य को पाने की पूरी कोशिश करें। बिल्कुल सही बात है कि क्योंकि बेटा कोशिश जरूर करनी चाहिए अपने जीवन में, क्योंकि हमें जैसे कहा भी गया है, एक बहुत अच्छी प्रसिद्ध कविता है कि लहरों को देखकर नौका पार नहीं होती है और कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती है। तो इस पंक्ति को बिल्कुल सही सिद्ध किया है हमारे प्रिय छात्र रोहित ढोंडियाल ने। तो रोहित बेटा, आप प्रैक्टिस आजकल बेटा राज्य स्तर के लिए आप कुछ विशेष प्रकार की प्रैक्टिस कर रहे हैं? कौन कौन अभी प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपको? नो सर, अभी तो अब वही ओम प्रसाद और प्रसिद्ध प्रसाद के साथ ही खेलता हूँ। अच्छा पर आजकल ज्यादा नहीं जा पा रहा। अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, आप जी और करते रहिए, थोड़ा मेहनत करते रहिए। जी सर। तो आपको बेटा राज्य स्तर में प्रतिभा करने के लिए कब जाना है बेटा यहाँ से? सर, डेट 3 से 5 आ रखी है, पर मेरे को प्रतिभाग करने के लिए 2 तारीख निकलना पड़ेगा। अच्छा, कौन जाएंगे बेटा आपके साथ यहाँ से? सर, यहाँ से टीम जाएगी पीटीआई सर लोगों की 10-12, क्या पता उसमें हमारे स्कूल के पीटीआई सर भी हो। अच्छा, तो रोहित बेटा, जैसे आप स्पोर्ट्स में हैं, आप स्पोर्ट्स को खेलते हैं जी आप, सर। तो बेटा स्पोर्ट्स, एक स्पोर्ट्स पर्सन की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उसमें, आप उसके बारे में बताएंगे? सर, स्पोर्ट्स पर्सन की यही क्वालिटी होनी चाहिए कि उसमें डिसिप्लिन होना चाहिए, सुबह जल्दी उठने का जज्बा होना चाहिए और संघर्ष करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए उसे। अच्छा, और अपने लक्ष्य को पाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। बहुत अच्छी बात। जैसे हमारे होनहार छात्र रोहित ने बताया कि संघर्ष करने की उसमें आदत होनी चाहिए, सुबह जल्दी उठनी चाहिए और सबसे बड़ी बात है उसमें अनुशासन होना चाहिए। खेल का मतलब ही है कि अनुशासन में आप रहिए, और जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो अनुशासन में रहते हैं, फिटनेस उनकी बहुत अच्छी रहती है, सुबह जल्दी उठते हैं, तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो मेहनत करते हैं और सफलता पाते हैं। बच्चे डिफरेंट डिफरेंट काइंड के स्पोर्ट्स खेलने लग गए हैं, चाहे वो कबड्डी हो, खो खो हो, चाहे वो बैडमिंटन हो, क्रिकेट हो। अपने इन विभिन्न प्रकार के स्पोर्ट्स में वो अपने जो भविष्य है, फ्यूचर है, उसे बना रहे हैं और स्कोप इसमें बहुत सारा है। रोहित बेटा, लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप बेटा अपने जो स्पोर्ट्स है और जो अपनी स्टडी है उसमें आप बेटा किस प्रकार से समायोजन बैठाते हैं बेटा? समय कब कब आप किसको देते हैं? सर, मैं सुबह उठता हूँ 6 बजे। जी जी। उसके बाद मैं 1 घंटे पढ़ाई के लिए बैठता हूँ 6 से 7। अच्छा उसके बाद मैं 7 से 7:30 आधा घंटा
या आधे से भी ज्यादा हो जाता है कभी कभी, उतने में खेलता हूँ। अच्छा उसके बाद स्कूल के लिए तैयार हो जाता हूँ, उसके बाद स्कूल आ जाता हूँ। अच्छा, और शाम को कैसा रहता है बेटा आपका रूटीन? सर शाम को मैं 3:30 बजे स्कूल से आता हूँ, उसके अच्छा। बाद आधे घंटा खाना, उसके बाद 4 बजे से 5 बजे 1 घंटे प्रैक्टिस रहती है। अच्छा उसके बाद 5 से 6 घर के काम, फिर 6 से 7 काम किया, उसके बाद 7 से 8 थोड़ी और पढ़ाई की, और 8 से 9 खाना खाने के बाद सो गए। अच्छा, बहुत अच्छा बात है। एक स्पोर्ट्स पर्सन को बेटा वैसे रात को भी जल्दी सोना चाहिए ना। जी सर। आजकल के बच्चे हम देखते हैं भाई रात 12-1 बजे तक मोबाइल चलाते हैं और फिर सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं। तो निश्चित रूप से एक स्पोर्ट्स पर्सन को सुबह जल्दी उठना चाहिए, रात को 10 बजे के बाद आराम से उसको सो जाना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ रोहित ढोंडियाल, जो कि क्लास 8 में हमारे यहाँ पढ़ता है और बहुत अच्छा होनहार छात्र है। रोहित बेटा, आपको जब आप राज्य स्तर में खेलने जा रहे हैं, आपको बेटा बहुत बहुत शुभकामनाएं थैंक्स। कि आप अपना अच्छा परफॉर्मेंस देंगे वहाँ, और निश्चित रूप से आप वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, विद्यालय का नाम, अपने माता पिताजी का नाम और पूरे पौड़ी का नाम आप रोशन करेंगे। मेरे साथ है कुमारी संगीता, जो कक्षा 8 में पढ़ती है, और संगीता का भी चयन बहुत हर्ष का विषय है कि संगीता का चयन भी राज्य स्तर के लिए हुआ है अंडर 14 कबड्डी में। तो संगीता, सबसे पहले बेटा आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो संगीता बेटा, आप सबसे पहले बेटा आप कौन से गांव से बिलोंग करते हैं बेटा? सर मेरे गांव का नाम नंदोली है। अच्छा, और आप रीटाखाल जो पास जो नंदोली गांव है उससे बिलोंग करती है। बेटा आप पौड़ी में गए, पौड़ी में आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रतिभाग किया, उस वहाँ का बेटा एक्सपीरियंस किस प्रकार से रहा आपका, जरा बताएंगे। सर वहाँ रहने की पूरी व्यवस्था थी और पीटीए सर ने हमको पूरा सपोर्ट दिया। सारे सर हमको बहुत अच्छा सिखा रहे थे वहाँ। अच्छा, और जीआईसी मासू की कुछ लड़कियाँ वहाँ मेरी दोस्त बनी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तुम्हें अच्छा लगा बेटा वहाँ? जी सर, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बहुत अच्छा बात है बेटा। तो अब आपको पता है बेटा कि आपने राज्य स्तर में कब जाना है खेलने के लिए? सर मेरा 27 तारीख को मैं ऋषिकेश जाऊंगी। अच्छा, ऋषिकेश जाओगे आप। जी सर। और तो स्पोर्ट्स आप कहाँ खेलोगे बेटा? देहरादून है कि ऋषिकेश में ये खेल? सर ऋषिकेश में ही है। अच्छा, ऋषिकेश में। तो बहुत अच्छी बात है भाई, हमारी जो संगीता बिटिया है वो भी आगे प्रतिभा करेगी, राज्य स्तर में प्रतिभा करेगी, और निश्चित रूप से बच्चों जो बेटे हैं उनके साथ साथ बेटियों को भी हमें आगे बढ़ाना चाहिए। आजकल बेटियां भी जो है कि बहुत सारे फील्डों में अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है और हमेशा अव्वल आ रही है। संगीता बेटा, आप घर में प्रैक्टिस कहाँ कहाँ करते हैं बेटा? आप किसके साथ करते हैं प्रैक्टिस? सर मेरे गांव के कुछ मित्र हैं जो मेरे को पूरी प्रैक्टिस कराते हैं, और हमारे घर के सामने एक मैदान है। अच्छा, उसमें खेलते हैं आप? जी सर। तो बहुत अच्छी बात है। संगीता बेटा, आपका जो खेल के साथ साथ पढ़ाई में भी रुचि है बेटा आपकी? जी सर। अच्छा, सबसे अच्छा सब्जेक्ट आपको कौन सा लगता है बेटा? सर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है विज्ञान। अच्छा, विज्ञान है। तो बहुत अच्छी बात है बेटे। देखो, हमारी जो बिटिया है, छात्रा जो संगीता है, वो स्पोर्ट्स के साथ साथ उनका इंटरेस्ट जो है पढ़ाई में भी है। जो हमारी छात्रा है संगीता, उसका जो इंटरेस्ट है वो स्पोर्ट्स के साथ साथ पढ़ाई में भी उनका इंटरेस्ट है। बहुत अच्छी बात है। और बेटा, आप आगे फ्यूचर में क्या बनना चाहोगे? फ्यूचर में आप कबड्डी प्लेयर बनना चाहोगे या फिर पढ़ाई में कहीं आप रास्ता देखोगे दूसरा? सर मेरा सपना है मैं बड़े होके कबड्डी प्लेयर बनूं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। तो संगीता, आपको बेटे बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप राज्य स्तर को प्रतिभा कर रहे हैं, और आप वहाँ पे निश्चित रूप से अनुशासित रहेंगे, अपना विद्यालय का और पौड़ी जिले का नाम रोशन करेंगे। आपका बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थे हमारे साथ 2 छात्र और छात्राएं जो कि बहुत ही अच्छा हमारे विद्यालय का नाम रोशन कर रही है। स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, साथ साथ पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हैं। तो इसी प्रकार के बच्चों से हम आपसे मिलाते रहेंगे, जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है, और अन्य बच्चे भी निश्चित रूप से इनसे प्रेरित होते हैं। कृपया जो मेरा चैनल है पहाड़ के बोल यूट्यूब चैनल, उसको ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।